संविधान का दमन और लोकतंत्र की सबसे काली रात। लोकतंत्र के सुनहरे इतिहास में आपातकाल वह दौर था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संवैधानिक मर्यादाओं और मूल सिद्धांतों को तोड़कर देश के संविधान का गला घोंटने का काम किया। जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित किया। इंदिरा गांधी ने उस समय यह प्रावधान आंतरिक अशांति जैसे धुंधले शब्दों के आधार पर लागू किया था। दिलचस्प बात यह है कि देश में किसी भी तरह की आंतरिक अशांति नहीं थी। भारतीय लोकतंत्र अपनी शैशव अवस्था में अधिक विकासकारी बन रहा था, लेकिन संवैधानिक मूल्यों की यह लोकतांत्रिक यात्रा इंदिरा को रास नहीं आई। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावी अनियमितताओं के आधार पर सांसद के पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया था। इंदिरा गांधी इसी निर्णय से विचलित हो उठी, क्योंकि उनके आंखों के सामने उनकी राजनीतिक यात्रा समाप्त हो रही थी। अपनी राजनीति को बचाने और प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए बौखलाई हुई इंदिरा गांधी में इस फैसले के बाद तुरंत आपातकाल लागू करने का निर्णय लिया। वास्तव में यह संविधान के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या थी। इस आपातकाल का देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों पर गहरा आघात पहुंचा। संविधान प्रदत्त मूल अधिकार महज हवा के पुलिंदे बनकर रह गए। लोकतांत्रिक भावनाओं को कुचलते हुए अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया। आपातकाल का सबसे घातक पहलू कानूनों का औजार बनना था। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि MISA जैसे कानूनों के तहत बिना कारण बताए लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया। अकेले MISA कानून के अंतर्गत करीब 1.11 लाख लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें 13,000 विपक्ष से जुड़े लोग थे। इंदिरा गांधी ने 1975 में 39वें संविधान संशोधन के जरिए इस कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, जिससे यह न्यायिक समीक्षा से परे हो गया। यही संशोधन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों को भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर ले गया, ताकि इंदिरा गांधी के खिलाफ चल रही कानूनी चुनौती को निष्प्रभावी किया जा सके। संविधान का दुरुपयोग कर इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन कर खुद की रक्षा की। इसके साथ ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी गंभीर आघात पहुंचाया गया। न्यायाधीशों की नियुक्तियों में प्रतिबद्ध न्यायपालिका की अवधारणा को बढ़ावा दिया गया। न्यायिक वरिष्ठता के नियमों को तोड़ते हुए 1977 में जस्टिस HR खन्ना को दरकिनार कर जस्टिस MH बेग को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। जस्टिस खन्ना वही थे जिन्होंने 1976 के हैबियस कॉर्पस मामले में नागरिक स्वतंत्रताओं के पक्ष में अकेले असहमति जताई थी। इंदिरा गांधी से असहमति रखना उनको भारी पड़ा और इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका में वरिष्ठता को नजरअंदाज कर अपने चहेते को न्यायाधीश बना दिया, ताकि वे संविधान का जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकें। कानून के शासन को कमजोर करने का यह प्रयास सिर्फ कानूनों तक सीमित नहीं रहा। गिरफ्तार लोगों को कोई कानूनी राहत नहीं दी गई, जबकि सरकार को कोर्ट में विशेष छूट मिलती रही। संविधान में संशोधन किए गए जब संसद में विपक्ष की आवाज बंद थी। संसद कार्यवाही तो हुई, लेकिन लोकतंत्र नष्ट हो गया। इंदिरा गांधी के शासन में सत्ता और व्यक्ति का एकीकरण स्पष्ट था। इंदिरा ही भारत है जैसा नारा और चुनाव प्रचार में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग लोकतंत्र के नैतिक आधारों का घोर अपमान था।